प्रिय विद्यार्थियों, हम अंश पूंजी शेयर कैपिटल के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने अंश पूंजी की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ शेयर कैपिटल, उसके बाद में अंश पूंजी की विशेषता है। इसके बाद में हमने देखा था अंश पूंजी के प्रकार, काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। आज हमारा अध्ययन का विषय है अंश पूंजी का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल, या अन्य शब्दों में हम ये कह सकते हैं अंश पूंजी शब्द का उपयोग या अवधारणा है। अंश पूंजी शब्द का उपयोग अनेक अर्थों में किया जाता है। यहाँ जो प्रमुख अर्थ है यानी मीनिंग है या अवधारणा है वो यहाँ पे मेंशन है। 1 से लेकर 7 अंश पूंजी के जो नाम हैं या अवधारणा है वहाँ पे दिखाया गया है, जिसमें 1 से लेकर जिसके अंतर्गत अधिकृत अथवा पंजीकृत अथवा अंकित पूंजी, ऑथोराइज्ड और रजिस्टर्ड ऑफ नॉमिनल कैपिटल, इसके बाद में निर्गमित पूंजी, इश्यूड कैपिटल, अभिदत्त पूंजी, सब्सक्राइब कैपिटल, और याचित या आहूत पूंजी, कॉल अप कैपिटल, प्रदत्त या समादत्त पूंजी, पेड अप कैपिटल। फिर इसके बाद में याचित पूंजी, अनकॉल्ड कैपिटल, फिर लास्ट में आरक्षित पूंजी, रिजर्व कैपिटल। फिर इसके बाद में न्यूनतम अभिधान यानी मिनिमम सब्सक्रिप्शन, उसका अर्थ जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अधिकृत अथवा पंजीकृत अथवा अंकित पूंजी, ऑथोराइज्ड और रजिस्टर्ड ऑफ नॉमिनल कैपिटल क्या है, किसे कहते हैं अधिकृत पूंजी। तो इसके अंतर्गत अधिकृत पूंजी या प्राधिकृत पूंजी से तात्पर्य ऐसी पूंजी से है जिसमें कंपनी के सीमा नियम द्वारा कंपनी की अंश पूंजी की अधिकतम राशि के रूप में अधिकृत किया गया है। ठीक है, अधिकृत या प्राधिकृत पूंजी से तात्पर्य ऐसी पूंजी से है जिसमें कंपनी के सीमा नियम द्वारा कंपनी के अंश पूंजी की अधिकतम राशि के रूप में, मैक्सिमम अमाउंट के रूप में अधिकृत किया गया है। ऑथोराइज्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल मीन्स सच ए कैपिटल एज इज ऑथोराइज्ड बाय मेमोरेंडम ऑफ ए कंपनी। इस प्रकार अधिकृत पूंजी वे अंश पूंजी की राशि है जिसकी सीमा के भीतर कोई कंपनी अपने अंश निर्गमित कर सकती है। हालांकि ये इम्पोर्टेंट बात है कि कोई भी कंपनी सीमा नियम में परिवर्तन कर अपनी अधिकृत पूंजी में वृद्धि कर सकती है। ठीक है, क्या कर सकती है, अपने पूंजी को बढ़ा सकती है, लेकिन कब बढ़ा सकती है कि अपने सीमा नियम में परिवर्तन करके। अंश पूंजी वाली प्रत्येक कंपनी को अपने सीमा नियम में उस पूंजी की राशि को अंशों की संख्या एवं उसके अंकित मूल्य के साथ मेंशन करना होता है। ठीक है, पूंजी की राशि को अंशों की संख्या एवं उनके अंकित मूल्य के साथ उल्लेख करना आवश्यक होता है। एवरी कंपनी हैविंग ए शेयर कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू स्टेट इन its memorandum to amount of capital and it is division into share with which it is to register is। इसके अलावा इसके अंतर्गत ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि उस कंपनी का पंजीयन किया जाना प्रस्तावित है। इसके अलावा अधिकृत पूंजी को कभी कभी पंजीकृत पूंजी, अंकित पूंजी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, कभी कभी पंजीकृत पूंजी को पंजीकृत पूंजी यानी रजिस्टर्ड कैपिटल या अंकित यानी नॉमिनल कैपिटल भी के नाम से भी पुकारा जाता है या संबोधित किया जाता है। ए कंपनी इज ऑथोराइज्ड टू राइज इट इज कैपिटल अप to its maximum limit. However, a company can increase its authorized capital by means of a ordinary resolution। तो इस प्रकार ये अधिकृत या पंजीकृत अथवा
अंकित पूंजी, जिसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि सीमांत द्वारा कंपनी के अंश पूंजी की अधिकतम राशि के रूप में अधिकृत किया जाता है। फिर नेक्स्ट है निर्गमित पूंजी यानी इश्यूड कैपिटल। निर्गत पूंजी से तात्पर्य है उस पूंजी से जिसमें कंपनी समय समय पर अपने अभिदान हेतु यानी सब्सक्रिप्शन हेतु निर्गमित करती है। अन्य शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि अधिकृत पूंजी का वे भाग यानी किसका, पिछले ऑथराइज्ड कैपिटल का वे भाग है जो समय समय पर अभिदान हेतु प्रस्तावित किया जाता है। तो इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है, इसमें नकद के बदले अथवा नकद के अतिरिक्त किसी भी अन्य प्रतिफल के रूप में निर्गमित पूंजी शामिल है। ठीक है, इसमें नकद के बदले यानी कैश के बदले अथवा नकद के अतिरिक्त किसी भी अन्य प्रतिफल के बदले निर्गत पूंजी शामिल है। इश्यूड कैपिटल मीन्स सच ए कैपिटल एज ए कंपनी इश्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर ए सब्सक्रिप्शन। In other words, issued capital is the amount of the nominal capital which is issued by a company for a subscription. अब इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है, it is includes the amount of face value share issued for cash and for consideration other than the cash. ठीक है, इसके अलावा निर्गमित पूंजी अधिकृत पूंजी के बराबर भी हो सकती है यदि कंपनी ने अपनी संपूर्ण अधिकृत पूंजी को ही अभिदान हेतु निर्गमित कर दी हो। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है, निर्गमित पूंजी यानी इश्यूड कैपिटल अधिकृत पूंजी यानी ऑथराइज्ड कैपिटल के बराबर भी हो सकती है यदि कंपनी ने अपने संपूर्ण अधिकृत यानी ऑथराइज्ड पूंजी को ही अभिदान यानी सब्सक्रिप्शन हेतु निर्गमित इश्यूड कर दी है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट बात इसमें है कि प्रत्येक इसमें निगमित पूंजी की राशि को अपनी बैलेंस शीट में प्रकट करने के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, इट इज़ द ऑब्लिगेटरी फॉर एवरी कंपनी इज डिस्क्लोज इट इज इश्यूड कैपिटल इन इट इज़ बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट में क्या करना पड़ता है, इसको प्रकट करने के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट है अभिदत्त पूंजी यानी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अभिदत्त पूंजी कंपनी की अधिकृत पूंजी यानी ऑथराइज्ड कैपिटल का वह भाग है जिसके लिए किसी समय विशेष पर कंपनी के सदस्यों द्वारा अभिदान कर दिया गया है। ठीक है, यह अधिकृत पूंजी के बराबर भी हो सकती है यदि कंपनी के सदस्यों ने कंपनी के संपूर्ण पूंजी के लिए अभिदान कर लिया हो तथा कंपनी द्वारा उन्हें आवंटित यानी अलॉटमेंट भी कर दी हो। लेकिन इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि ये पूंजी कभी भी निर्गमित एवं अधिकृत पूंजी से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है, यानी सब्सक्राइब्ड कैपिटल इश्यूड कैपिटल या ऑथराइज्ड कैपिटल से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट बात है इसमें, दिस कैपिटल कैन नॉट एक्सीड द इश्यूड कैपिटल। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब है कि मीन्स सच ए पार्ट ऑफ द कैपिटल विच इज़ फॉर द टाइम बीइंग सब्सक्राइब्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पे अब नेक्स्ट है याचित या आहूत पूंजी यानी कॉल्ड अप कैपिटल। याचित या आहूत पूंजी से तात्पर्य पूंजी के उस भाग से जो चुकाने करने हेतु मांग लिया गया है। कॉल्ड अप कैपिटल नाम से पता चल रहा है, कॉल्ड कर लिया गया है। याचित या आहूत पूंजी से तात्पर्य पूंजी के उस भाग से है जिसे चुकाने करने हेतु मांग लिया गया है। वे अभिदत्त पूंजी का वे भाग है यानी किसका, अधिकृत अभिदत्त यानी सब्सक्राइब पूंजी का वे भाग है जो आवंटित अंशों पर भुगतान हेतु मांग लिया गया है, कॉल्ड अप कर लिया गया है, कॉल्ड अप कैपिटल। ठीक है, अभिदान पूंजी का वे भाग है जो आवंटित अंशों पर भुगतान हेतु मांग लिया गया है।
होल्ड कर लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे called capital means such a part of capital which has been the called for payment. It is the part of the subscribed capital which has been called up for payment on its share allotment. अब यहाँ पे नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट है, वो है पेड अप कैपिटल, प्रदत्त या समादत्त पूंजी। प्रदत्त पूंजी या प्रदत्त अंश पूंजी या अंश पूंजी समादत्त शेयर कैपिटल पेड अप से तात्पर्य है। ठीक है, क्या क्या नाम है इसके? प्रदत्त पूंजी या पूंजी तो अंश पूंजी समादत्त यानी शेयर कैपिटल पेड अप से तात्पर्य उस राशि से है जिसमें प्रदत्त राशि के रूप में जमा कर लिया गया है। पेड अप के राशि के रूप में जमा कर लिया गया है। ये निर्गमित अंशों के संबंध में प्राप्त की गई राशि के बराबर होती है। इसके अलावा इसमें कंपनी के अंशों के संबंध में प्रदत्त राशि के रूप में जमा की गई कोई भी राशि भी सम्मिलित यानी इंक्लूड हो सकती है। इसके अलावा इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें कंपनी के अंशों के संबंध में प्राप्त कोई भी अन्य राशि शामिल नहीं है, चाहे उसे किसी भी नाम से संबोधित किया गया हो। इसके अलावा इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस प्रकार पेड अप कैपिटल या समादित पूंजी से तात्पर्य, अन्य शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि प्रदत्त या समादत्त पूंजी से तात्पर्य उस धनराशि से यानी उस अमाउंट से है जो आवंटित यानी अलॉटमेंट अंशों पर शेयर पर चुका दी गई है अथवा प्रदत्त राशि के रूप में जमा कर दी गई है। ये कंपनी द्वारा आवंटित अंशों के संबंध में वास्तव में प्राप्त कर ली गई है अथवा जमा कर दी गई है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये याचित पूंजी में से याचना प्राप्त यानी याचित यानी पूंजी कौन सी है? याचित पूंजी का मतलब कॉल अप कैपिटल। कॉल अप कैपिटल का मतलब क्या है? जो चुकाने हेतु मांग ली गई है कि प्राप्त होने वाली राशि जो अभी तक प्राप्त नहीं हुई राशि के घटाने के बाद शेष बचने वाली राशि से है। तो इसका अन्य अर्थ ये भी हो सकता है। अब नेक्स्ट है अनकॉल्ड कैपिटल, अयाचित पूंजी यानी एक होती है याचित और ये अयाचित, उसकी विपरीत अपोजिट। अभिदत्त पूंजी का वे भाग यानी सब्सक्राइब कैपिटल का वे भाग है जिसमें कंपनी द्वारा आवंटित अंशों पर अभी तक भुगतान हेतु मांगा नहीं गया है, जबकि कॉल्ड अप कैपिटल में क्या हुआ था? वहाँ पे मांग लिया गया था, यहाँ पे भुगतान करने हेतु नहीं मांगा गया है। पूंजी के ऐसे भाग को कंपनी द्वारा कभी भी भुगतान हेतु मांगा जा सकता है, यानी भविष्य में मांगा जा सकता है। हालांकि ऐसी मांग कंपनी के अंतर्नियम एवं कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप ही हो सकती है। तो यहाँ पे अनकॉल्ड कैपिटल, इट इज़ द पार्ट ऑफ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल विच इज़ नॉट येट बीन कॉल्ड अप और डिमांडेड फॉर पेमेंट फॉर द कंपनी ओन इज शेयर्स अलॉटेड। दिस पार्ट ऑफ capital may be called up at any time by the company subject to the terms of issue of share and provision of the law। ठीक है, तो ये क्या हो सकता है? कंपनी के अंतर्नियम या कंपनी अधिनियम के प्रावधान के रूप ही किया सकता है, इसको मांगा जा सकता है। अब नेक्स्ट है सातवीं आरक्षित पूंजी रिजर्व कैपिटल। ये इम्पोर्टेंट है, इसका क्वेश्चन जो 4 नंबर का जो छोटा क्वेश्चन शॉर्ट टाइप का जो क्वेश्चन होता है अतिलघुत्मक, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रिजर्व कैपिटल क्या है? आरक्षित पूंजी। जब कोई कंपनी ये निश्चित कर लेती है कि कंपनी की पूंजी का एक भाग कंपनी के समापन के समय ही मांगा जाएगा तो पूंजी का वह भाग आरक्षित पूंजी कहलाता है। ठीक है, अब इसको अन्य शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि आरक्षित पूंजी अयाचित पूंजी यानी अनकॉल्ड कैपिटल का वे भाग है जिसे किसी कंपनी ने केवल समापन के समय या समापन यानी के उद्देश्य के लिए ही मांगने के लिए निर्धारित किया है। समापन यानी कंपनी का जब समापन होता है, वाइंडिंग अप यानी
कंपनी समाप्त की ओर होती है तो उस समय के लिए निर्धारित कर लिया गया है। कंपनी ऐसा एक विशेष संकल्प पारित करके उस राशि को निर्धारित कर सकती है। कंपनी इस राशि को अंशधारियों से तभी मांग सकती है जब समापन के समय दायित्व के भुगतान के लिए कंपनी की संपत्ति अपर्याप्त है। तो इस प्रकार यह आरक्षित पूंजी, इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब कोई कंपनी अपने निश्चित कर लेती है कि कंपनी की पूंजी का व्यय भाग कंपनी के समापन के समय ही मांगा जाएगा, यानी कि रिजर्व कर लिया जाता है पूंजी, आरक्षित पूंजी कर लिया। नाम से पता चल रहा है आरक्षित यानी रिजर्व। जब कोई कंपनी ये निश्चित कर लेती है कि वे कंपनी पूंजी का व्यय भाग जिस कंपनी के समापन के समय ही मांगा जाएगा, तो ये पूंजी का व्यय भाग आरक्षित पूंजी कहलाएगा। ठीक है। रिजर्व कैपिटल इट इज that part of the uncalled capital which has been converted into such capital. Any company may be way of a special resolution convert any part of or whole of it is uncalled capital into reserve capital. ठीक है। इसमें इम्पोर्टेंट बात ये, इट इज़ द कैपिटल विच हैज़ बीन कॉल्ड अप ओनली इन ए इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप द कंपनी, यानी समापन के समय ही मांगा जाएगा। समापन जो कंपनी का जो समापन होगा उसके लिए रिजर्व कर ली जाएगी। इसका पर्पज़ क्या होगा? इट इज़ अ रिजर्व ओनली फॉर द पर्पज़ ऑफ द वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। ये इम्पोर्टेंट है इसमें। इट इज़ अ रिजर्व ओनली फॉर द पर्पज़ ऑफ द वाइंडिंग अप, यानी समापन के लिए इसको शुरू कर लिया जाता है। तो इस प्रकार ये कंपनी के अंश पूंजी के जो नाम या प्रकार जो थे वो इस प्रकार पूरे होते हैं। अब यहाँ पे न्यूनतम अभिदान, मिनिमम सब्सक्रिप्शन किसे कहते हैं? न्यूनतम अभिदान वे राशि है जो कंपनी ने अपने प्रविवरण यानी प्रस्पेक्टस में कंपनी की न्यूनतम राशि के रूप में दर्शाई है, ये लिखी है। ठीक है। जिसमें निर्गम के बंद होने की तिथि तक प्राप्त करने उस कंपनी के लिए कानूनी अनिवार्य है। ठीक है। इसका मतलब यही हुआ कि ये जो राशि है न्यूनतम, ये अमाउंट है, एक राशि है जो कंपनी अपने प्रविवरण में अभिधान की न्यूनतम राशि के रूप में दर्शाई गई है। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसे प्राप्त करने के लिए प्राप्त करना उस कंपनी के लिए कानूनी अनिवार्य है। सब्सक्रिप्शन इज द अमाउंट एज स्टार्टेड इन द prospectus as a minimum amount of a subscription which is mandatorily required to be issued by a public company on or before date of closure of the issue. इस प्रकार अंश पूंजी का वर्णन, क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल, जिसके अंतर्गत अंश पूंजी के जो अर्थ, विभिन्न अर्थ है उसका, इसके बाद में न्यूनतम अभिदान का इस वीडियो में हमने अध्ययन किया। थैंक यू।